यहाँ मेरी नेकलाइन तक, मैंने अंदर भी टॉप पहनी हुई है। व्हाट्स रॉन्ग? मुंह पे देखो ना इधर, दिमाग खराब। आज हम बात करेंगे पायल गेमिंग की, जिसे कई लोग सिर्फ एक गेमिंग चैनल समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की असलियत कुछ और ही है? दी एडल्ट गेमर एक्सपोज्ड। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक आईना है उस कंटेंट का जो कैमरे के पीछे छुपा रहता है। तो समझ के बताना वो क्या चीज है जिसके पास है वो पकड़ के हिलाता है। मैं हूँ आपकी अपनी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि वो नजरिया भी मिलेगा जो शायद किसी और ने नहीं दिखाया। याद रखिए, यहाँ बात होती है दिल से, दिमाग से और बिना किसी लाग लपेट के। 13 अप्रैल 2024 को पायल गेमिंग के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है। वीडियो में दिखते हैं गेमर फ्लीट, मिथपैट, थग, मोर्टल और कुछ और जाने पहचाने गेमर्स। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक नाम पर नजर रुक जाती है, पायल गेमिंग। बाकी सारे क्रिएटर्स का वहाँ होना समझ आता है, क्योंकि वो असल में गेमर्स हैं। उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ किया है, कुछ कमाया है, कुछ साबित किया है। लेकिन पायल, एक सवाल मन में खलबली मचाता है। क्या पायल गेमिंग वाकई एक गेमर है, या फिर गेमिंग के नाम पर बस 18+ कंटेंट दिखाकर लड़कों से सुपर चैट्स बटोरने वाली एक एडल्ट कंटेंट क्रिएटर? उस वीडियो में उसका होना कुछ तो था जो अजीब लगा। मोदी जी के साथ हुए उस मीटअप वाली वीडियो में जब पायल गेमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, तो कुछ शब्द खास तौर पर ध्यान खींचते हैं। सबसे पॉपुलर फीमेल गेमिंग क्रिएटर इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी और क्रिएटर्स यूनाइटेड 2023 में डायनामिक गेमिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर। इन दोनों जगहों पर एक चीज कॉमन थी, बार बार गेमिंग शब्द का इस्तेमाल। अब सोचो, जब हर परिचय में, हर मंच पर सिर्फ और सिर्फ गेमिंग को हाईलाइट किया गया है, तो आम आदमी यही मानेगा कि हाँ, ये तो वाकई में एक सीरियस गेमर होगी और इसी बात पर कोई शक भी नहीं करेगा। मगर क्या वाकई ऐसा है? आओ नजर डालते हैं पायल की गेमिंग पर उस नजर से नहीं जिससे बाकी लोग देखते हैं, थोड़ी और गहराई से। जो भी देखा सबको ओरिजिनल लगा। किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि कुछ शब्द जानबूझकर चुने गए थे, कि असल को छिपाकर कुछ और दिखाया गया, और यही था खेल की शुरुआत। अब तक तो बस पर्दा उठा है, असली कहानी तो आगे है। कुछ और वीडियो देखो, फिर समझेगा कैसे पायल सुपर चैट्स चुनती है, कैसे एक एक लाइन पर उसकी नजर होती है, और कैसे ये सुपर चैट्स उसके लिए एडसेंस से भी कई गुना ज्यादा कमाई का जरिया बन चुके हैं। अब जरा गौर से सुनो, अब बात शुरू होती है असली एक्सपोज से। पर्दे के पीछे की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल होते हुए भी शातिर। पायल का गेम है डबल मीनिंग सुपर चैट्स पढ़ने का। जैसे ही कोई दोहरे मतलब वाली लाइन आती है, वो उसे हंसते हुए पढ़ती है। वही छोटी सी क्लिप कटती है और फिर शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह वायरल हो जाती है। और फिर लड़के पहुंच जाते हैं उसके चैनल पर, सोचते हैं चलो देखते हैं वो कौन सी लाइव स्ट्रीम थी जिसमें उसने ऐसा बोला। एक तरफ चाह है, दूसरी तरफ माँ है, अपनी तरफ से बोल दो पायल, क्योंकि हमारी तरफ। लेकिन जैसे ही वो एक एक करके लाइव स्ट्रीम खंगालते हैं, उन्हें पता चलता है, अरे ये तो हर स्ट्रीम में यही कर रही है। अब जो भी आया है वो खाली हाथ नहीं जा रहा। एक देखता है, दूसरा प्ले करता है, फिर तीसरा। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज चढ़ते हैं, और व्यूज का मतलब है सीधा पैसा। लेकिन ठहरो, अभी असली खेल बाकी है। एक पॉडकास्ट में, हाँ, खुद पायल ने ये बात बोली है कि सुपर चैट से उसकी जबरदस्त कमाई होती है। अब सुनो सबसे तगड़ी बात, एक शख्स ने उसे 1 लाख की सुपर चैट्स भेज दी थी। हाँ, 1 लाख। हालांकि यूट्यूब पर एक बार में सिर्फ 10,000 तक की सुपर चैट ही भेजी जा सकती है। तो उसने क्या किया, 10,000 की सुपर चैट 10 बार भेज दी। गिनती करो, 10,000 गुणा 10 बार 1 लाख उड़ गए, और वो भी एक ही क्रिएटर पर। दोस्तों, सुपर चैट में पायल को कितने पैसे मिलते हैं इसका अंदाजा आपको शायद हो, लेकिन जब मैंने ये किस्सा पहली बार सुना, मैं भी दंग रह गई। एक शख्स ने सिर्फ एक स्ट्रीम के दौरान एक खूबसूरत लड़की से डबल मीनिंग बातें बुलवाने के लिए 1 लाख रुपए लुटा दिए। हाँ, आपने सही पढ़ा, 1 लाख। ये सुनकर आपको जितना झटका लगा, मुझे भी उतना ही लगा था, क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ और सालों से यूट्यूब पर एक्टिव हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि भारत में ज्यादातर चीजों में इतनी कमाई नहीं होती जितनी पायल गेमिंग महज एक लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट से निकाल लेती है। और ये तो बस एक स्ट्रीम की बात है। सोचिए,
हर दिन की कमाई का क्या हिसाब होगा? कौन है वो लोग जो ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं? क्या सिर्फ कंटेंट के लिए, या इसके पीछे कुछ और है? दोस्तों जरा सोचिए उस ऑडियंस के बारे में जो घंटों तक पायल की लाइव स्ट्रीम से चिपकी रहती है। ऐसा तो मुश्किल है कि ये सब नौकरी पेशा लोग हों, क्योंकि जिनके पास नौकरी है उनके पास वक्त नहीं होता कि वो एक एक घंटे तक किसी क्रिएटर की स्ट्रीम देखें। तो बहुत मुमकिन है कि जिसने 1 लाख रुपए का सुपर चैट भेजा वो भी बेरोजगार हो। और सबसे बड़ा शक तो यही जाता है कि उसने ये पैसे अपने पापा के अकाउंट से उड़ाए होंगे। इस सीन पर तो वही मीम याद आता है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, बाप की चड्डी जगह जगह से फटी हुई है, लेकिन बेटा क्या कर रहा है? एक लड़की की चंद सेकंड्स की अटेंशन पाने के लिए यूट्यूब पर पैसे लुटा रहा है। सुपर चैट्स पायल की कमाई का सबसे मोटा जरिया है। जितने सुपर चैट्स उसे मिलते हैं उतने तो शायद टॉप स्ट्रीमर भी नहीं कमा पाते। और ये बात खुद पायल भी बहुत अच्छे से जानती है। उसे पता है कि कब क्या बोलना है, कैसे इशारे करने हैं, ताकि लड़के खुद ब खुद वॉलेट खोल दे। दोस्तों अब जरा पर्दे के पीछे की तस्वीर देखें। इस खेल का असली कारण क्या है? पायल खूबसूरत है, ये तो साफ है, और वो इस बात का पूरा फायदा उठाना जानती है। वो जानबूझकर वही सुपर चैट्स चुनती है जो डबल मीनिंग वाले हों, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि हमारे देश के कई लौंडों को एक सुंदर लड़की के मुंह से कुछ दोहरे मतलब की बातें सुनकर अजीब सा ऑर्गेज्म महसूस होता है। तो समझ के बताना वो क्या चीज है जिसके पास है वो पकड़ के हिलाता है। अब पायल उस चैट पर देती है एक प्यारा सा रिएक्शन, हल्की मुस्कान, थोड़ा ब्लश, कभी कभी नजरें झुकाना। बैकग्राउंड में बजता है कोई रोमांटिक गाना और पूरा सीन बन जाता है परफेक्ट क्लिप के लिए। फिर वही क्लिप जाती है शॉर्ट्स और रील्स पर। अब शुरू होता है असली खेल। जब ये वीडियो उन लड़कों तक पहुंचती है जिन्हें इंटरनेट की भाषा में सिम्प्स कहा जाता है, तो उन्हें लगता है वाह, इतनी सुंदर लड़की बिना हिचकिचाए डबल मीनिंग बातें सुन रही है और रिएक्ट भी कर रही है। बस यहीं से बत्ती जलती है। अयो अयो तुम कितना ब्यूटीफुल जी, हम तुमको एक चुम्मी बैक टू यू। फिर क्या होता है? एक और लड़का अपनी सड़ी हुई शायरी को सुपर चैट में टाइप करता है। उम्मीद ये कि पायल फिर मुस्कुराएगी, रिएक्ट करेगी और वो इस क्लिप को अपने दोस्तों को दिखाकर कहेगा, देखो ये मेरी वजह से हुआ। कई लड़के तो इस जाल में ऐसे फंसते हैं कि घर वालों के अकाउंट से पैसे उड़ाकर गंदे से गंदा सुपर चैट भेजते हैं। और चौंकाने वाली बात ये है, पायल उस पर भी रिएक्ट करती है। वही ब्लश, वही स्माइल, और फिर मीम बनती है। वीडियो वायरल होता है और अगली स्ट्रीम में फिर कोई नया कैंडिडेट अपने बाप का बैंक अकाउंट लेकर तैयार बैठा होता है। तो दोस्तों अब सामने आता है पूरा सच, सुपर चैट्स के इस खेल का असली चेहरा। अगर पायल वाकई एक प्रोफेशनल गेमर होती, अगर उसे अपनी गेमिंग स्किल्स पर भरोसा होता, तो फोकस खेल पर होता, न कि उन सुपर चैट्स पर जो डबल मीनिंग भरे हों। हाँ, ये सही है कि हर गेमर सुपर चैट पढ़ता है, लेकिन क्या हर किसी की क्लिप वैसी वायरल होती है जैसी पायल की होती है? नहीं। किसी मेल स्ट्रीमर के साथ तो ऑडियंस डबल मीनिंग बातें करने का सोचती भी नहीं। क्यों? क्योंकि उससे वो मजा नहीं आएगा जो एक लड़की के ब्लश और रिएक्शंस में मिलता है। पायल चाहती तो इस सब पर शुरुआत में ही ब्रेक लगा सकती थी, या तो कड़े रुख से या सीधे सीधे ऐसे चैट्स को इग्नोर करके। इससे क्या होता? जो लड़के पैसे देकर ये घटिया सुपर चैट्स भेजते हैं, उन्हें जब कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे खुद ही बंद कर देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पायल को ये बात बखूबी पता है। अगर वो आज टॉप अर्निंग स्ट्रीमर्स को टक्कर दे रही है, तो उसके पीछे गेमिंग स्किल से ज्यादा वो ऑडियंस है जो स्क्रीन के इस पार सिर्फ एक चीज चाहती है, अटेंशन। और जब अटेंशन एक सुंदर लड़की की ब्लश के साथ मिले, डबल मीनिंग बातों पर स्माइल के साथ मिले, तो उनके लिए ये किसी जीत से कम नहीं। तो ये जो लाखों की कमाई हो रही है, ये सिर्फ गेमिंग से नहीं, ये उस सिंप इकोनॉमी से है जो हर स्ट्रीम में नई आग लगाती है। दोस्तों एक बार एक सुपर चैट में किसी ने पायल से उसकी मंथली इनकम पूछ ली। अब जरा सोचिए जवाब क्या मिला। इतनी कमाई है कि हर महीने 30 से 40 आईफोन खरीदे जा सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। मतलब लगभग 50 लाख रुपए महीने का इनकम। हाँ, आपने सही सुना, 50 लाख। और ये कमाई सिर्फ गेमिंग से नहीं आ रही, ये उस ऑडियंस से आ रही है जो स्क्रीन के इस पार दिल और दिमाग दोनों हार चुकी है। आज के टाइम में इतने पैसे तो मेनस्ट्रीम मेल स्ट्रीमर्स भी नहीं कमा रहे, और जहाँ तक फीमेल स्ट्रीमर्स की बात है, वो तो रेस में कहीं दूर पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि या तो वो उतनी खूबसूरत नहीं है, या फिर ऐसे गंदे सुपर चैट्स को एंटरटेन करने से साफ मना कर देती हैं। जो भी वजह हो,
पायल ने बिजनेस माइंड और लड़कों की जरूरतों को समझकर एक ऐसा सेटअप खड़ा किया है जो चलता नहीं दौड़ता है। कुछ वैसा ही जैसा मुस्कान करिया ने किया था, सिर्फ हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन बेचकर करोड़ों का खेल रच दिया। और अब जरा ये सोचिए, ऐसे कंटेंट के दम पर पायल जैसी क्रिएटर को जब मोदी जी खुद मिलने के लिए बुला लेते हैं तो वो किसे रिप्रेजेंट कर रही होती है? गेमिंग इंडस्ट्री को, या उस शॉर्टकट वाली थ्योरी को जो कहती है खेलना मत बस दिखाओ? क्या पायल सच में डिजर्व करती थी सारे फीमेल गेमर्स की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठने का मौका? मुझे तो एक ही सवाल खाए जा रहा है, जो लोग मोदी जी की ये सारी मीटिंग्स अरेंज करते हैं, क्या वो बस सब्सक्राइबर्स और व्यूज देखकर डिसाइड करते हैं कि किसे इनवाइट करना है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन के उस पार की सच्चाई कभी चेक ही नहीं की जाती। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गेमिंग कैटेगरी में अवार्ड मिला ट्रिगर्ड इंसान को। अब सवाल उठता है, क्या वो असल में बेस्ट गेमर है? क्योंकि उससे बेहतर, ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा डेडिकेटेड गेमर्स इंडिया में पहले से मौजूद हैं। और जहां बात आती है फीमेल गेमर्स की, तो उनकी गिनती वैसे ही कम है। उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो मेन स्ट्रीम में हैं और जो मेल स्ट्रीमर्स से भी आगे निकल चुकी हैं नंबर गेम में। लेकिन अगर वही फीमेल गेमर्स अपनी स्किल नहीं बल्कि सुंदरता या वल्गैरिटी की वजह से जानी जाएं, तो ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक बड़ी चेतावनी है। ये ट्रेंड सिर्फ उनका नाम खराब नहीं कर रहा, बल्कि आने वाली जनरेशन की उन लड़कियों के लिए रास्ते बंद कर रहा है जो सच में इस फील्ड को सीरियसली लेना चाहती हैं। क्योंकि जब सामने एक ऐसा उदाहरण खड़ा हो जो सिर्फ लुक्स और सुपर चैट्स के दम पर टॉप पर पहुंचा हो, तो स्किल वाली लड़कियों को अपने टैलेंट से 2 नहीं 4 गुना ज्यादा लड़ना पड़ेगा। अब बात उन लड़कों की जो हर दिन सुपर चैट्स में पैसे बहाते हैं सिर्फ एक ब्लश, एक स्माइल या एक डबल मीनिंग लाइन सुनने के लिए। तुमसे कोई कहे कि किसी जरूरतमंद की मदद करो तो 100 बहाने निकाल लोगे, लेकिन एक लड़की के फेक एक्सप्रेशन के लिए 1000 रुपए उड़ा दोगे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पर तुम्हारा नाम आए। पायल से बस एक छोटी सी बात, अगर नाम के साथ गेमिंग जोड़ रखा है तो कंटेंट भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, वरना आप और वो इंस्टा क्रिएटर्स जो वल्गैरिटी से अटेंशन खींचती हैं, उनमें फर्क क्या रह जाता है? डबल मीनिंग सुपर चैट्स पढ़कर, फेक स्माइल देकर अगर आप लड़कों के लस्ट को ही टारगेट कर रही हैं, तो ये गेमिंग नहीं, एक और सोशल मीडिया ड्रामा बन जाता है। सोचिए, क्या आप वाकई गेमिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं या बस एक नया तरीका ढूंढा है वायरल होने का? और दोस्तों, ये था पायल गेमिंग, द एडल्ट गेमर एक्सपोज्ड का पूरा सच। ऐसे और रियल और अनफिल्टर्ड एक्सपोज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी अपनी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक और चेहरे के पीछे छुपे सच के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए